नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अज्ञात लोगों का खौफ इस वक्त पाकिस्तान और इसके साथ ही साथ जितने भी आतंकवादी हैं उनके सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि बैक टू बैक आपको बता दें कि अज्ञात बंदूकधारियों ने, इन अज्ञात लोगों ने इन आतंकियों के सफाया का जो है, अगर आप कहेंगे कि प्रण ले लिया है, क्योंकि बैक टू बैक जो भी भारत के दुश्मन थे उन्हें एक के बाद एक ढेर कर दिया जा रहा है। और इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि लश्कर तैयबा का टॉप ट्रेनर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लश्कर तैयबा का टॉप ट्रेनर अब्दुल्ला शाहीन भी मारा जा चुका है, और इसे भी अज्ञात लोगों द्वारा ही मारा गया है। लेकिन इस बार जो स्टाइल है मारने का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आपने सुना होगा, कई बार हमने आपको इस खबर से रूबरू कराया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से भून दी, अज्ञात बंदूकधारियों ने किडनैप कर लिया और उसके बाद उसकी लाश मिली। लेकिन इस बार फिल्मी स्टाइल में इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपको बता दें कि गाड़ी से, जो ट्रक है, ट्रक से इसकी अगर आप कहेंगे कि एक्सीडेंट देखने के लिए मिले, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लश्कर तैयबा का ये टॉप ट्रेनर अब्दुल्ला शाहीन मारा गया। और उस ट्रक को चलाने वाला व्यक्ति भी अज्ञात व्यक्ति था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त आप कह सकते हैं कि अज्ञात वाहन की चपेट में आया, वहां पर लश्कर तैयबा के कई और अगर आप कहेंगे कि व्यक्ति जो है, लोग जो है, ट्रेनर जो है मौजूद थे, लेकिन स्पेसिफिक तौर पर अब्दुल्ला शाहीन ही उस अज्ञात वाहन की चपेट में आया। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अज्ञात वाहन चलाने वाले अज्ञात व्यक्ति को भलीभांति पता था कि उसका टारगेट कौन है, और उसने अपने टारगेट को ढेर कर दिया। बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि वो बच जाएगा, और देख सकते हैं कि अब उसकी भी मौत की खबर सामने आ गई है। बता दें आपको कि अब्दुल्ला शाहीन कई सारे टेररिस्ट अटैक में मास्टरमाइंड था, क्योंकि ये ट्रेनर था और ये को तैयार करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जहां पर के नाम पर मुर्गे को तैयार करने का काम जो है शाहीन द्वारा किया जाता था, और आज उसी शाहीन के अज्ञात जो है वाहन की चपेट में आने के बाद मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि ये पहला व्यक्ति नहीं है, इससे पहले लश्कर तैयबा के कई और ऐसे टॉप ट्रेनर और काफी करीबी लोग जो है इसी तरीके से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारे या कुचले जा चुके हैं, जैसे कि बशीर अहमद पीर, मोहम्मद रिजा, असीम कश्मीरी, शाहिद लतीफ, हंजला अदनान, और ये सारे जो है ये बड़े कमांडर्स थे जो कि भारत के खिलाफ रिक्रूटमेंट का काम करते थे, उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे, और इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन कश्मीर को भी आगे बढ़ाने का काम करवाते थे। और इसी का पार्ट था अब्दुल्ला शाहीन, जो कि इस वक्त जो है अब मृत है, यानी अब उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, वो भी अज्ञात वाहन जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अब सवाल ये है कि ये अज्ञात लोग कौन है। सवाल ये है कि अज्ञात लोग चुन चुन कर ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को टारगेट क्यों कर रही हैं, जो कि भारत विरोधी अगर आप कहेंगे गतिविधियों में शामिल है, या कई सारे आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड है। अज्ञात की पहचान तो अब तक नहीं हो पाई है, और इसी वजह से इसे अज्ञात करके जो है डिनोट किया जा रहा है। लेकिन लोग इन अज्ञात लोगों से बेहद ज्यादा खुश हैं, इनके कारनामों से बेहद ज्यादा खुश हैं कि एक के बाद एक सही, लेकिन जो लोग भारत के खिलाफ गलत मंशा, गलत नजर या फिर कश्मीर को लेने का सपना देख रहे हैं, उन सपने को और उस सपने के लिए तैयार करने वाले और उनको ट्रेनिंग देने वालों का हाशिया बुरा कर दिया जा रहा है। और ये अज्ञात लोगों द्वारा किया जा रहा है, कभी बंदूक की नोक पर तो कभी गाड़ी की चपेट में आ जाने से इनकी मौत हो जा रही है। और साफ तौर पर ये अज्ञात लोग अपना टारगेट फिक्स कर रखे, और ये अज्ञात लोग एक के बाद एक अगर आप कहेंगे कि भारत के दुश्मनों को ढेर करते जा रहे हैं। कुछ कॉमेंट्स भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि लोग तो अज्ञात लोगों के इससे काफी ज्यादा खुश हैं। इसे अगर आप कहेंगे कि लोगों की अगर रिएक्शन की बात करें तो लोग इसे जो है सही भी ठहराते हैं। लोग इसे लेकर कह भी रहे हैं कि अज्ञात लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, कि सफाया जो है, सफाई का काम जो है अज्ञात लोगों से बेहतर इस वक्त कोई नहीं कर रहा है। एक और व्यक्ति जो है इसी तरीके से वो जो इस पर रिएक्शन दे रहा है, और वो लिख रहा है कि आखिरकार ये जो अज्ञात लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त कर रहे हैं, और इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। यानी इनका कहना है कि अज्ञात लोगों का काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पर वो पूरे पाकिस्तान को ही जो है वो आतंकवाद के मुक्त कर रही हैं। वही इसी तरीके से लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा कि अननोन लोगों की लोग जो है तारीफ कर रही हैं। लोगों का मानना है कि ये अज्ञात लोग जो है ये लगातार
अगर आप कहेंगे कि जो क्राइम है और क्रिमिनल है उनके सफाया का काम कर रही है, और अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा बैक टू बैक ये आतंकियों को, अगर आप कहेंगे कि जो है चीज़ें आतंकवादियों का सफाया करने के लिए आप कह सकते हैं कि सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उनका भी सफाया जो है ये जो अज्ञात लोग हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि अज्ञात बंदूकधारियों से जो है अब पाक में पनाह लिए भारत के दुश्मन अब घबराने लगे हैं, उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। कि आपको बता दें कि किस तरीके से 10 सुरक्षा बलों का हत्यारा जो आतंकी हजला अदनान था उसको भी कराची में खलास कर दिया गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से उसको भी भून डाला। और सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है वो ये देखने के लिए मिल रही है कि इन्हें मारने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान में घुसकर, कराची में घुसकर, जहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं उस एरिया में, उस इलाके में घुसकर, अगर आप कहेंगे कि अपने आप को ये कहते हैं कि हम शेर है, तो शेर की नाद में घुसकर जो है इन्हें मारने का काम किया जा रहा है। और अभी तक आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। यही नहीं, आलम डर का ऐसा है कि जो खुफिया एजेंसी है ISI वो भी सदके में आ गई है कि आखिर ये कैसे हो रहा, उन्हें भी बड़ा सदमा लग गया है। और यही नहीं, हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भी अब उन्हें वार्निंग देनी पड़ रही है, उन्हें बताना पड़ रहा है कि छुप जाओ वरना अज्ञात आ जाएंगे, भाग जाओ वरना अज्ञात आ जाएंगे, और आतंकवाद से पीछा छुड़ा लो वरना अज्ञात आ जाएंगे। क्योंकि अज्ञात का खौफ आज के वक्त में पाकिस्तान में पनाह लिए हुए उस हर आतंकी के अंदर है कि पता नहीं क्या लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है, कि पता नहीं क्या अगला नंबर उसका होगा, कि पता नहीं गोलियों से भूना जाएगा या इसी तरीके से रोड एक्सीडेंट में मारा जाएगा। क्योंकि बैक टू बैक जो है अलग अलग मामले दिख रहे हैं। और ये तकरीबन आपको बता दें कि दूसरा या तीसरा महीना है जब हम आपको यह खबर बता रही हैं कि अज्ञात लोगों द्वारा एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। और इससे पहले कई सारे नाम भी हमने आपको बताया कि लश्कर तैयबा, ISI, पाकिस्तान का एक आतंकी, कई सारे ऐसे आतंकी जो कई सारे अगर आप कहेंगे बड़े टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड रह चुके हैं, कई सारे ऐसे आतंकी जिन्होंने भारत में कई सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्लान किया, कई ऐसे आतंकी जो तैयार करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए जाने जाते थे, कोई कई ऐसे आतंकी जो कि आतंकियों को पनाह देते थे और पूरे प्लान का मसौदा तैयार करते थे, उन्हें भी बैक टू बैक अज्ञात लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है अब्दुल्ला शाहीन का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन अज्ञात लोगों के अगर आप देखेंगे कि जो काम है, जो अज्ञात लोगों का जो अगर आप देखेंगे कि जो काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं लोग तो उससे है कि चलो पाकिस्तान को ये आतंक मुक्त कराया जा रहा है, यह चीज़ें जो है लोगों के द्वारा लिखी जा रही है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अगर आपको फिर बता दें, हम लश्कर तैयबा का ये टॉप ट्रेनर था अब्दुल्ला शाहीन, जिसे कसूर में, पाकिस्तान के कसूर में, फिर हमने जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान में घुसकर कृत्यों को किया जा रहा है, कई अलग जगह पर डेस्टिनेशन या कई अलग जगह पर इन्हें नहीं मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान के कसूर में एक गाड़ी, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी, जिसे इसको यानी शाहीन, अब्दुल्ला शाहीन को ठोकर लगी और इतनी भयंकर ठोकर लगी कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और अब आपको बता दें कि इसे गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इसके जो टेररिस्ट, जो इसके आतंकवादी दोस्त थे, गुरु के उपाधि देते थे। और ऐसे में पाकिस्तानी आतंकियों के लिए बहुत बड़ा झटका जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका जो गुरु है अब वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अज्ञातों का खौफ लगातार पाकिस्तान के आतंकियों के बीच जारी है। और आने वाले समय के साथ हम आपको ये भी अपडेट रखेंगे कि अब अज्ञात के निशाने पर कौन है और कौन अब अज्ञात का, आप कह सकते हैं कि अज्ञात का निशाना बन चुका है। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।